अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं कुछ आमद इस्लामाबाद और लाहौर में अगला हफ्ता बहुत ही हंगामा खेज होने जा रहा है और आइंदा हफ्ते में एक जानिब बहुत अहम और सियासी नौयत के फैसले होने जा रहे हैं, तो वहीं मक्कू ठप प्रोग्राम भी बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब ये जो खेल है, खासतौर पर सियासी खेल है, ये अब अपने मंतकी अंजाम तक या फाइनल राउंड की तरफ जा रहा है और उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परतें खुल के हमारे सामने आ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अगले 7 दिन जो पीर से स्टार्ट होंगे वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे। इस्लामाबाद और लाहौर में ना सिर्फ इंतजामी सियासी बल्कि अदालती महाज भी गर्म होगा और काजी की अदालत भी अगले हफ्ते लगेगी और इस अदालत में अहम तरीन और खास तरीन सुलगते हुए चंद मसाइल या मामलात उसको ज़ेरे गौर लाया जाएगा और ये काजी का एक जानिब बहुत बड़ा इम्तहान भी होगा और इसके साथ साथ काजी की तरफ से इस इम्तहान में पूरा उतरने के लिए बहुत अहम किस्म का इशारा भी दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मैदान चाहे अदालती हो चाहे सियासी हो, अगले 7 दिन यानी जो पीर से शुरू होने वाला हफ्ता है वो कुछ ज्यादा हंगामा खेज होने जा रहा है, क्योंकि ये जो मामला काजी की अदालत में आएंगे और उसके साथ साथ मखूटा प्रोग्राम की जो है वो जद में आएंगे, दोनों ही के कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस होंगी। खास तौर पर 90 दिन में इंतखाबात जो एक बहुत ही हसास मामला है, इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो इस वक्त 90 दिन इंतखाबात के ही इर्द गिर्द घूमती है और उनका यह मानना है कि 90 दिन यानी अगले महीने नवंबर में इंतखाबात कराना एक आईनी जरूरत है और इस जरूरत को किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हुकूमत की तरफ से बदनीयती की बुनियाद पर सेंसस के जरिए जो सेंसस के नताइज के तहत इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है वो मौजूदा हालात में इंतखाबात के इल्तवा की एक साजिश है, एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जनाब आबिद जुबैरी ने जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से मामला ज़ेरे समाअत था, उस वक्त भी अपने दलाइल के दौरान 90 दिन में इंतखाबात के मसले को उठाया था और उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि जनाब ये मसला तो हल हो जाएगा, उसके बाद ये 90 दिन में इंतखाबात वाले सुलगते हुई आग के अंदर भी आपने हाथ डालना है। और काजी साहब ने उस वक्त भी इस बात का इशारा दिया था कि जनाब आप फिक्र ना करें, मैं तो आया ही ये वाले मसाइल को हल करने के लिए हूं। अब 90 दिन में इंतखाबात और फौजी अदालतें, ये दो ऐसे हसास इशू हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि अब इमरान खान के खिलाफ जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाला है और मिलिट्री कोर्ट्स में चलने का मतलब इमरान खान के मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खुद इमरान खान की लीगल टीम में शामिल अफराद जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, उनका यह मानना है कि इमरान खान के लिए साइफर के बाद 9 मई और 9 मई का फौजी ट्रायल इस वक्त रिटर्न ऑन दी वॉल है, नविश्ता दीवार है जिसको किसी भी सूरत मिटाया नहीं जा सकता। और इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों होने वाली वो डेवलपमेंट जिसका इजहार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी किया गया था, इस बात का उन्होंने मेरी खबर के ऊपर उन्होंने मोहर तस्दीक भी सब की थी कि 22 लोगों ने अपनी जो गवाहियां हैं वो 9 मई के मामलात में वो इमरान खान के खिलाफ रिकॉर्ड करा दी हैं। लिहाजा अब इमरान खान का 9 मई के वाकयात में ट्रायल 100% यकीनी है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। आज फिर इस हवाले से एक और इंकशाफ सामने आया है, ट्वीट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान के वकील हैं और उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब इमरान खान के खिलाफ एक और मामला, एक और मुकदमा जो 9 मई के हवाले से है, उसमें इमरान खान को अब रगड़े में लाने का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त कर लिया गया है। और इस हवाले से उनका यह मानना है शेर अफजल मरवत साहब का कि मुझे सरकारी ज़राए से मालूम हुआ, ये अपने ट्वीट में ये कहते हैं, मुझे सरकारी ज़राए से मालूम हुआ है कि फैसलाबाद में खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर हमले की 9 मई को दर्ज की गई FIR में चेयरमैन इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर मुलव्वस किया गया है। हुकाम जल्द ही आर्मी एक्ट 1952 के तहत कायम मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने मुकदमे की समाअत के लिए उनकी तहवील को फौजी हुकाम को मुंतकिल करने का मुतालबा करेंगे। मजीद मालूम हुआ है कि खान साहब को 9 मई को फैसलाबाद में दर्ज मजीद 3 मुकदमात में भी नामजद किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में हालिया दौरा
اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصلہ آباد کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں اس ساری صورتحال پر غور بھی کیا گیا ہے اور کچھ فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ جو 9 مئی ہے جس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا ہے وہ عمران خان کے لیے ایک پولیٹیکل ٹائم بوم ہے، اور اس کی ٹک ٹک اب عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا صفائی کے ساتھ ان کو سنائی دے رہی ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ڈسٹورشن نہیں ہے۔ لہٰذا فوجی عدالتوں کے حوالے سے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے مقدمے کی سماعت کا قاضی کی عدالت کے روبرو فکس ہونے کا اشارہ اس بات کا ایک بہت واضح پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب میرا خیال ہے کہ 2 معاملات میں سے کسی ایک معاملے کو کا جو ہے نا چوز کرنے کی سچویشن ہے، یا تو وہ 90 دن میں انتخابات یا وہ فوجی عدالتیں، ان دونوں میں سے کسی ایک آپشن پر عمران خان صاحب نے فیصلہ لینا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگلے ہفتے میں یہ جو 2 مقدمات جس بھی لیول پر آئیں گے سامنے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو میرا یہ خیال ہے جس کا مکمل ہونا یا جس کا پورا ہونا میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس کا کوئی امکان ہے، لیکن اگر اس کا کوئی آپشن سامنے آتا ہے تب اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کسی بھی پہلو پر۔ 90 دن میں انتخابات یقینی طور پر ایک آئینی ضرورت ہے، اس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے لاسٹ ویک میں انتخابات کرانے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور حلقہ بندیوں کی ابتدائی لسٹ بھی انہوں نے جاری کر دی ہے، اور اس کے اوپر اعتراضات میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے وہ اعتراضات بھی مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد حتمی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی۔ جیسے ہی وہ حتمی فہرستیں جاری کی جائیں گی انتخابات کی حتمی تاریخ اور انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ ایک فائنل ایک سچویشن ہے جس میں اب مزید کسی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے بعد ہی انتخابات ہوں گے۔ بلاول صاحب کا جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے جو مختلف جگہوں پر موجود ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا اشارہ کیا کہ ایک شخص کی پاکستان واپسی اور ان کو انتخابات میں اہل کرانے کے لیے انتخابات کا التوا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا کہ نواز شریف جب تک پاکستان نہیں آئیں گے اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے، اور الیکشن ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ نواز شریف کا اہل ہونا ہے۔ اور آج اسلام آباد میں 2 عدالتوں کی طرف سے آنے والے فیصلوں نے اس بات سے کہ ابہام کو دور کر دیا ہے کہ الیکٹورل پالیٹکس سے نواز شریف کے نام کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دیٹ از نیئر ٹو امپاسبل، ایسا نہیں ہوگا، نواز شریف آئیں گے بھی اور الیکشن بھی لڑیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس بات کی کلیئرٹی ہو چکی ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو الیکشن لڑیں گے، تو 90 دن کی آئینی مدت کے حوالے سے جو ابہام ہے اس کی تشریح بھی ہو جائے گی۔ اور اگر مثال دے رہا ہوں آپ کو بالفرض محال اگر قاضی صاحب نے اس بات کا فیصلہ کر بھی دیا کہ 90 دن میں انتخابات کرانا آئینی ضرورت ہے اور نومبر کے لاسٹ ویک میں یا ہم ہفتہ 10 دن آگے پیچھے کر کے دسمبر کے پہلے 10 دن کے اندر انتخابات کرا لے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو کیا یہ سچویشن اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے ناقابل قبول ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 2 چیزیں سامنے ہوگی۔ ایک، قاضی صاحب کا آئینی پیمانے پر کھڑا اترنے کا جو تاثر ہے مضبوط ہو جائے گا، اس پہ کسی کو کوئی ابہام نہیں ہوگا کہ قاضی صاحب آئین کی عملداری کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب وہ پہلو جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، مکو ٹھپ پروگرام، وہ بھی اسی مہینے سے اگلے مہینے کے اختتام تک پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، پوری طاقت کے ساتھ۔ اس میں بھی کسی کو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ چاہے عمران خان کے حق میں آئے یا خلاف آئے، جو 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے قاضی کی عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ گیم چینجر ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل فرنٹ پہ ہونے والی ڈیولپمنٹس بھی اس بات کی کو منطقی انجام تک پہنچائیں گی کہ مکو ٹھپ پروگرام اب کس جو ہے نا رخ پہ جائے گا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بہت سارے ایسے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہیں سابق جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے۔ انڈر گراؤنڈ سے مراد میری یہ ہے کہ وہ ہیں تو کسی مقدمے میں ملوث نہیں ہیں، لیکن وہ خاموشی اختیار کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیمی اور سیاسی سرگرمیوں سے۔ وہ آپ کو کسی پبلک پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو کسی سوشل میڈیا کیمپین پہ نظر نہیں آئیں گے، اور وہ خاموشی سے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب انہوں نے اپنے حلقے کی سیاست میں
असर नौ सरगर्म होना है और उसके लिए अब वो माहौल और हतमी मुशावरत के मराहल पे आ चुके हैं। हतमी मराहल में मुशावरत का मतलब ये है कि इस बात में अब उनको भी कोई राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला होगा। बिल्कुल एक्शन रीप्ले होगा 2018 का, जब इमरान खान को लाने के लिए मुस्लिम लीग नून के लिए अरसा हयात तंग किया जा रहा था। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अरसा हयात तंग होगा और उनके लिए स्कोप जो है वो बहुत ही नैरो हो जाएगा। लिहाजा उनके पास क्या ऑप्शन, अगर तो वो इलेक्टेबल्स हैं, हर सूरत के अंदर उन्होंने जीतना है, तो वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की बजाय पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट बैंक को अपने साथ अट्रैक्ट करने के लिए आजाद हैसियत से इंतखाबात लड़ सकते हैं। आजाद हैसियत से इंतखाब लड़ने का फायदा उनको ये होगा कि एक तो उनको प्रो इमरान वोट भी मिलेगा और उसके साथ इलेक्शन जीतने की सूरत में वो उस इक्तदार की स्विंग के में भी शामिल हो जाएंगे जिसका इम्कान इस वक्त मुस्लिम लीग नून के इक्तदार में आने की सूरत में हमारे सामने है। लिहाजा ये एक सेफ स्ट्रेटजी है और इस सेफ स्ट्रेटजी पर उन्होंने अमल करना है। दूसरे कुछ और फ्रीक भी हैं इस सियासी खेल में, जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और कुछ लोगों का जिस तरह सरदार आमिर डोगर है मुल्तान से MNA हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक, और वो शाह महमूद कुरैशी के बहुत ही करीबी साथी हैं। उन समेत बहुत सारे और अरकान असम्बली जो हैं जनूबी पंजाब के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो अपनी वफादारियां तब्दील करने के लिए एक मुशावरती अमल में इस वक्त मौजूद हैं। और ये मेरे इतलात के मुताबिक तकरीबन 12 के करीब ये साबिक अरकान कौमी असम्बली है। ये एक पूरा ग्रुप है जो टूट कर अब अलग हैसियत इख्तियार करते हुए या तो वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होगा या वो पाकिस्तान ये जो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है इसका हिस्सा बनेगा और अपनी सियासत करेगा। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो आज़ाद लड़ेंगे या वो लोग जो PTI का हिस्सा नहीं होंगे, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके लिए सख्ती ही सख्ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद जो अगला मरहला है उसका आगाज होगा। अब ये एक सिनेरियो है। फौजी अदालतों में इमरान खान का मुकदमा चलना इस वक्त काफी हद तक वाज़े है, इसमें कोई भी फरीक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने प्लान B के तौर पर नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी है और उस दरखास्त की समाअत भी अब होनी है। उस दरखास्त को दायर किया गया है जो शाहिद बिलाल हसन साहब की अदालत में, और नदीम सरवर एडवोकेट ने इस दरखास्त को दायर किया है। इस दरखास्त में इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली के कानून में तरमीम के खिलाफ जो है उसको हाईकोर्ट से रुजू किया गया है। इसकी इब्तदाई समाअत हो चुकी है और इस इब्तदाई समाअत के बाद जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने दरखास्त का तहरीरी हुक्म भी जारी किया है और अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ईवान सदर, इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किए हैं और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को मावनत के लिए तलब किया है। 23 अक्टूबर तक उनसे अपने जवाबात तलब किए हैं और इस एप्लीकेशन में, इस दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम करके ताहयात नाअहली की मुद्दत ख़त्म करके 5 बरस की गई है, जो अपने अंदर ही एक गैर आइनी अमल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पहले ही कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की इस तशरीह के जहां पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है वो ताहयात ही तसव्वुर होगी। लिहाजा ये जो एक्ट के जरिए आइन में तरमीम की गई है ये इसको काला दम करार दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में के तशरीह के बाद सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया जा सकता, उसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। और ये एक स्वीयर और संजीदा नौयत का मामला है और इसने भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है। इसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते से जो पीर से स्टार्ट होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने, उसमें फौजी अदालतें, उसमें इलेक्शन एक्ट, ये जो है इलेक्शन एक्ट के साथ 90 दिन में इंतखाबात, ये 3 सियासी और उसके साथ साथ 3 अदालती और 2 सियासी मामलात हैं जो हमारे सामने आएंगे, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 12 MNAs के ग्रुप की अलहदगी और
جو وہ ہے آزاد امیدواروں کے لیے ماحول کا سازگار ہونا اور باقیوں کے لیے مکو ٹھپ پروگرام، یہ تمام چیزیں اب ہمارے سامنے آئیں گی اگلے ہفتے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی اس جو سیاسی ماحول ہے اس میں ایک بہت بڑی ہلچل مچے گی، وہ عدالتی میدان ہو، وہ انتظامی میدان ہو یا سیاسی میدان ہو، ہر جگہ پر ایک نیا کڑمس پڑنے جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے آخر کار کیا نتیجہ برآمد ہوگا، خیر برآمد ہوگی یا شر۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔